शुड आई रियली वेस्ट माई मनी ऑन एक्सपेंसिव फोन्स एंड गैजेट्स? क्या मुझे वाकई महंगे फ़ोन और गैजेट्स पर पैसे उड़ाने चाहिए? वेन माई पॉकेट इज़ ऑलरेडी क्राइंग फॉर हेल्प, जब मेरी जेब पहले से ही मदद के लिए रो रही हो। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो या जितनी बड़ी चादर हो। आइए इस कहावत पर बनी यह मज़ेदार कहानी पढ़ते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, उनको रिलेट करेंगे कहानी से ताकि वो हमें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं और खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि अमेज़न पर मिल जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट जो है वो ई बुक्स के लिए ज़रूर विजिट कीजिए। इस कहानी का टाइटल है स्टॉप वेस्टिंग मनी। ठीक है, स्टॉप का मतलब रोकना, बंद करना होता है। वेस्ट मतलब बर्बाद करना, मनी यानी कि पैसा। तो स्टॉप एज ए वर्ब होती है और इसके बाद में कोई भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी हम लगाते हैं। स्टॉप और स्टार्ट दोनों का यही रूल होता है। तो इसका मतलब हो गया कि बंद करो, आप जो पैसा है उसको बर्बाद करना जो हो बंद करो। तो पैसा बर्बाद करना बंद करें, ये इस कहानी का टाइटल है। आई अजय वॉज स्क्रॉलिंग थ्रू व्हाट्सएप स्टेटसेस। तो आई के बाद में कॉमा लगा है, यहाँ पे क्लोजिंग बोलते हैं इसको। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई कि आई जो है वो कौन है, तो वो अजय है। अजय क्या कर रहा है? आई वॉज स्क्रॉलिंग, मैं जो है स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रॉल करना जैसे मोबाइल आप चलाते हो, स्क्रॉल ही तो करते हो, उसके ऊपर उंगलियां खींचते रहते हो, तो स्क्रॉल करना होता है। थ्रू किससे? व्हाट्सअप स्टेटसेस, यानी कि व्हाट्सअप के जो स्टेटस लगते हैं, तो एक से ज़्यादा स्टेटस की बात हो रही है यहाँ पे, तो उनको जो है बस देख रहा था। बिफोर गोइंग टू बेड, यानी कि सोने जाने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे गोइंग टू बेड का मतलब होगा कि बिस्तर पे सोने जाने से पहले का जो सेंस है उसके लिए है यहाँ पे। व्हेन, जब, वन पोस्ट यानी कि एक जो पोस्ट है, एक जो स्टेटस लगा हुआ है, कॉट माय आई। ठीक है, तो कैच की यहाँ पे सेकंड फॉर्म है कॉट। ठीक है, कॉच नहीं पढ़ते हैं इसको, कॉट पढ़ते हैं। कॉट का मतलब होता है पकड़ लिया। ठीक है, कैच मतलब पकड़ना होता है ना। पकड़ लिया, माई आई, मेरी आंख को पकड़ लिया। ठीक है, यानी कि मेरा जो ध्यान है ना उसको पकड़ लिया, ध्यान खींच गया एक पोस्ट ने, एक स्टेटस पोस्ट ने। वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एस लगता है हमेशा क्योंकि बहुत सारों में से एक को निकालना है। तो जो मेरे करीबी मित्र हैं उनमें से एक हैड अपलोडेड अ फोटो ऑफ द मून विथ अ कैप्शन। तो वो क्या कर चुका था? अपलोड कर चुका था। अपलोड करना वही स्टेटस लगाना, लगा चुका था। और फोटो, एक फोटो को ऑफ द मून, यानी कि जो मून है, चंदा जो है, चांद जो है, उसकी जो फोटो है उसको लगा चुका था विथ अ कैप्शन। कैप्शन के साथ में यानी कि कुछ लिख दिया वहाँ पे, जो भी हैशटैग वगैरह लगा के लिखते हैं, थोड़ी सी एक दो लाइन लिख देते हैं, उसी को ही कैप्शन बोलते हैं। शीर्षक या टिप्पणी आप बोल सकते हो। तो उसके साथ में उसने एक फ़ोटो जो है वो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाई थी। आज मैंने भी चाँद की फ़ोटो ज़ूम करके ले ली है। ठीक है, तो ये उसने लिखा कि मैंने चाँद की जो फ़ोटो उसको ज़ूम करके ले ली है। इसका इंग्लिश जो है आपको समझ में आता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हैशटैग अपग्रेडेड फ़ोन, हैशटैग लगा के लिखा है अपग्रेडेड फ़ोन। अपग्रेड का मतलब होता है कि उन्नति, तरक्की कर लेना फ़ोन में। तो फ़ोन जो है वो पहले कम मॉडल वाला था, मतलब सस्ता वाला था, अभी थोड़ा और अपग्रेडेड ले लिया, महँगा वाला ले लिया। आईफ़ोन 15, फिर एरो लगा के लिखा था सैमसंग S25 अल्ट्रा। आईफ़ोन 15 तो पहले ही महँगा फ़ोन है और उससे भी ऊपर वाला जो फ़ोन है S25 अल्ट्रा, वो जो है इन्होंने ले लिया। तो ऐसा जो है उन्होंने कैप्शन लिखा था चाँद की फ़ोटो लगाकर, क्योंकि नया फ़ोन लिया है S25 अल्ट्रा, इसका कैमरा काफ़ी ज़ूम करता है, तो चाँद की बंदे ने फ़ोटो ले ली थी। मैंने भी चाँद की फ़ोटो ले ली। आई स्माइल्ड फॉर अ सेकंड, मैं जो है मुस्कुराया। मैं कौन? मैं अजय हूँ जो कहानी पढ़ रहा है। फॉर अ सेकंड यानी कि एक सेकंड के लिए, थोड़ा ऐसे एक पल के लिए मुस्कुराया। देन उसके बाद में द फर्स्ट थॉट यानी कि जो पहला विचार होता है, दैट केम टू माई माइंड वॉज, जो मेरे दिमाग के अंदर जो है वो आया, वॉज था, यानी कि जो पहला विचार है, फर्स्ट थॉट है वो वॉज था। क्या था वो? वाई आर पीपुल वेस्टिंग सो मच मनी। ठीक है, सिंपल है कि लोग जो हैं वो क्यों, ठीक है, तो क्यों वेस्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, सो मच मनी, इतना ज़्यादा पैसा जो है क्यों बर्बाद करते हैं, जस्ट बस टू शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए। एक फ्रेजल वर्ब होती है शो ऑफ, दिखावा करना। तो दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए लोग पैसे की जो है क्यों बर्बाद करते हैं, यही पहला विचार मेरे दिमाग में आया।
आई डिडंट नो द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द आईफोन 15। ठीक है, तो वही तो होता है ना, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, तो पास्ट में है आई डिडंट नो मैं नहीं जानता था द एग्जैक्ट प्राइस, यानी कि ठीक उनकी एक्चुअल में जो सही मूल्य जो कीमत होता है ऑफ आईफोन 15 वो क्या है, ये मैं नहीं जानता था। बट लेकिन इट श्योरली कॉस्ट्स अराउंड 1 लाख। ठीक है, लेकिन ये क्या संभव है, श्योरली यानी कि संभावना है, पक्के से पता है मुझे कि उसकी जो कीमत है लगभग 1 लाख रुपए के लगभग जो है वो होती है। एंड और द सैमसंग S25 अल्ट्रा इज़ मोर एक्सपेंसिव, और जो दूसरा फ़ोन है सैमसंग का S25 अल्ट्रा वो क्या है, और भी इवन यानी कि भी का सेंस है, मोर एक्सपेंसिव यानी कि अधिक महंगा है, एक्सपेंसिव है, डेफिनेटली डैश लगा के लिखा है डेफिनेटली यानी कि निश्चित रूप से अबव 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 रुपए से ज़्यादा का है। माई फ्रेंड वर्क्स एज अ लोको पायलट इन इंडियन रेलवेज, मेरा जो दोस्त है मित्र जो है वर्क्स, ठीक है, वर्क के आगे SEIS लगा है क्योंकि उसकी जो है कि डेली की रूटीन टाइप में बता रहे हैं कि वो काम करता है, वो ऑफिस जाता है वैसे, तो वो काम करता है एज अ लोको पायलट। एक लोको पायलट जो होता है यानी कि जो ट्रेन का ड्राइवर जिसको आप बोलते हो जो ट्रेन चलाता है उसको लोको पायलट कहते हैं। तो उसका मतलब जॉब करता है वो इन इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवेज में। ठीक है, हिज सैलरी यानी कि उसकी जो तनख्वाह है, मंथली जो भी सैलरी मिलती है इज़ डिसेंट, यानी कि वो ठीक-ठाक है। डिसेंट का मतलब ठीक-ठाक है यानी कि काम चला हुआ है, बढ़िया काम चल जाता है उसका। बट लेकिन नॉट लग्ज़ूरियस, लेकिन लग्ज़ूरियस नहीं है कि ऐसे करोड़ों रुपए मिल रहे हों, ऐसा नहीं है। ठीक है? आपको पता ही होगा रेलवे में कितने पैसे मिलते हैं, ठीक-ठाक सैलरी होती है, इतनी भी नहीं होती कि बहुत ऐशो-आराम वाली ज़िंदगी जी जा सके, वैसी भी नहीं होती। स्टिल यानी कि फिर भी he had just upgraded from an iPhone to an S25 Ultra। Still यानी फिर भी तब भी he had just upgraded, तब भी उसने क्या किया था, बस उसने क्या किया था, अपग्रेड किया था, उन्नति की थी, तरक्की की थी किस में, अपने जो फ़ोन है आईफोन से S25 अल्ट्रा में। एंड और दैट टू ओनली टू पोस्ट मून पिक्चर्स। फिर एक क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन में सोच रहा है बंदा कि वो भी किसके लिए, केवल टू पोस्ट, पोस्ट करने के लिए, यानी कि जो भी व्हाट्सएप पे स्टेटस पोस्ट करते हो, फोटो पोस्ट करते हो उसके लिए, मून पिक्चर्स यानी कि चांद की फोटो पोस्ट करने के लिए क्या उसने फ़ोन अपग्रेड कर दिया? ऐसा खुद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बीइंग अ गुड फ्रेंड, यानी बीइंग यानी कि होने के नाते, अ गुड फ्रेंड एक अच्छा मित्र होने के नाते, ठीक है? या फिर बोल सकते हो आप कि कुछ भी बोलो कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट एक स्टूडेंट होने के नाते, तो वैसे ही बीइंग अ गुड फ्रेंड एक अच्छा मित्र होने के नाते, आई डिडंट वांट टू साउंड रूड, आई डिडंट वांट यानी मैं नहीं चाहता था, टू साउंड, साउंड का मतलब आवाज़ होता है लेकिन यहाँ पे एज़ अ वर्ब आया है, इसका मतलब हो गया प्रतीत होना, ठीक है? लगना। ठीक है, तो मैं नहीं लगना चाहता था रूड, रूड मतलब एकदम असभ्य कि अरे यार क्यों दिया इतना महँगा फ़ोन, ऐसा मैं नहीं लगना चाहता था। सो इसलिए आई रिप्लाइड टू हिज स्टेटस, तो मैंने रिप्लाई किया, जवाब दिया टू हिज स्टेटस यानी कि उसका जो स्टेटस था व्हाट्सएप स्टेटस था उसके ऊपर मैंने जवाब दिया। क्या लिखा? पार्टी भी चाँद पर दे रहा है क्या? ठीक है, आगे स्माइली लगा दी कि भई चाँद की फ़ोटो डाल रहा है कि पार्टी भी चाँद पे दे रहा है क्या? मैनी कांग्रेचुलेशंस यानी कि बहुत-बहुत बधाई हो ऑन योर न्यू फ़ोन, आपके नए फ़ोन के लिए जो है नया फ़ोन है, बहुत-बहुत बधाई हो। तो ऐसे करके उसको जो है मैंने रिप्लाई कर दिया। मैंने किसने? अजय ने, जो ये कहानी बता रहा है अपनी। बट लेकिन डीप इनसाइड, लेकिन अंदर गहराई में अंदर आई वाज़न्ट जेलस, यानी कि मैं जेलस नहीं था, यानी कि जलन नहीं हो रही थी मुझे यार उसने आईफ़ोन ले लिया, आईफ़ोन क्या S25 ले लिया और मैं अभी तक ऐसे ही घूम रहा हूँ, नहीं। आई वाज़न्ट अपसेट, मैं दुखी भी नहीं था, ठीक है? तो मैं जेलस भी नहीं था, दुखी भी नहीं था, दैट कि आई स्टिल यूज्ड अ फ़ोन अंडर 15,000, कि मैं अभी भी जो उपयोग कर रहा था एक फ़ोन का अंडर 15,000 यानी कि 15,000 रुपए के अंदर जो फ़ोन आता है उसका मैं उपयोग कर रहा था। आई वाज़ सैड यानी कि मैं उदास था, ठीक है? किस लिए उदास था? डैश लगा के लिखा है बिकॉज़, क्योंकि माय फ्रेंड हैड वेस्टेड हिज हार्ड अर्न्ड मनी, मेरा जो दोस्त है वो क्या कर चुका था, वेस्ट कर दिया था, वो बर्बाद कर दिया था, खराब कर दिया था हिज हार्ड अर्न मनी, यानी कि कड़ी मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा होता है उसको हार्ड अर्न मनी कहते हैं। उसको जस्ट बस टू बाय अ फ़ोन, बस एक फ़ोन खरीदने के लिए जो है उसने कड़ी मेहनत का पैसा जो है वो बर्बाद कर दिया था। तो इसलिए मैं उदास था। लेटर दैट नाइट यानी कि बाद में
दैट नाइट, उस रात को बाद में आई कॉल्ड हिम टू अंडरस्टैंड हिज थिंकिंग, मैंने जो है कॉल किया उसको, फ़ोन को करने का मतलब यहाँ पे कॉल किया, ठीक है? वैसे तो कॉल करने का मतलब होता है बुलाना, ठीक है? तो मैंने उसको फ़ोन किया, ठीक है? टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, हिज थिंकिंग यानी कि उसकी जो सोच है, क्यों उसने फ़ोन क्यों लिया, ये समझने के लिए उस कॉल कर लिया। ही पिक्ड अप चीयरफुली, उसने जो है पिकअप, उठाना होता है, फ़ोन उठाने की बात हो रही है यहाँ पे, पिकअप होता है फ़ोन उठाना, कहते हैं ना पिक अप द कॉल, ठीक है? तो वही कि उसने फ़ोन उठाया चीयरफुली यानी कि बहुत ही खुशी से, कि भाई नया फ़ोन लिया है, खुशी से तो उठाएगा ही। हेलो ब्रो, तो वो बोला हेलो ब्रो, कांग्रेट्स ब्रो आई सेड, मैंने कहा, यू हैव अपग्रेडेड अगेन, वॉव! तो आप जो है फिर से जो है अपग्रेड कर लिया आपने फ़ोन, फ़ोन अपग्रेडेड करने की बात हो रही है कि अगेन दोबारा जो है फिर से आपने अपग्रेड कर लिया है, उन्नति कर ली है फ़ोन को, वॉव! बहुत बढ़िया। थैंक यू यार, ही सेड एक्साइटेडली, उसने कहा धन्यवाद भाई, ठीक है? एक्साइटेडली यानी उत्साहित होकर कहा, अरे बहुत बढ़िया भाई। आई हैड बीन आइंग दिस फ़ोन फॉर मंथ्स, तो यहाँ पे आई हैड बीन आइंग यानी कि मैं कोई जो काम है वो काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा था। ठीक है? तो वो वाला सेंस है कि मैं आँख, आई का मतलब होता है कि आँख होता है, लेकिन एज़ अ वर्ब यूज़ करें मतलब कि नज़र रखना, ठीक है? नज़र गड़ाए हुए था। दिस फ़ोन, इस फ़ोन के ऊपर फॉर मंथ्स यानी कि कई महीनों से जो मैंने नज़र रखी हुई थी इस फ़ोन के ऊपर। आई फाइनली गॉट इट, मैंने आखिरकार जो इसे पा लिया, ड्यूरिंग यानी कि के दौरान, द फेस्टिव सेल यानी कि जो त्योहार की जो सेल चल रही होती है, ठीक है? सेल का मतलब जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर सेल आती है ना, कि 50% डिस्काउंट, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, यानी कि छूट आप बोल सकते हो, या सेल का मतलब वैसे होता है बचत वाला कुछ सेंस देने के लिए, कि छूट चल रही थी। यू वॉन्ट बिलीव इट, यानी कि तुम विश्वास नहीं करोगे, किस पर? डैश बता के लिखा है, आई गॉट इट ऑन अ नो कॉस्ट ईएमआई, तो मैंने जो है पाया है इसे, प्राप्त किया है मैंने इसे नो कॉस्ट ईएमआई पे मैंने प्राप्त किया है। ईएमआई क्या होता है कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, कि जैसे 10,000 का नहीं लेते हैं, इसका 1 लाख का फ़ोन है ना, तो 1 लाख का फ़ोन है तो इसके मान लो 10 ईएमआई करने, तो 10,000 के 10 टुकड़ों में बांट दिया, और उस पे ब्याज नहीं लगेगा, तो वो जिस पे ब्याज नहीं लगता वो नो कॉस्ट ईएमआई होता है। दैट मीन्स नो इंटरेस्ट एट ऑल, उसका मतलब हुआ कि कोई भी जो है ब्याज नहीं है, एट ऑल यानी कि बिल्कुल भी कोई ब्याज नहीं है, ठीक है? यानी कि जितने रुपए का फ़ोन था आप कैश दे के लेते तो भी आपको 1 लाख का ही पड़ता, और यदि आप उसको टुकड़ों में तोड़ के लोगे, किस्त भर के लोगे, तो भी वो 1 लाख का ही पड़ेगा, तो ये होता है नो कॉस्ट ईएमआई। ट्राइंग टू स्टे काम, ठीक है? ट्राइंग यानी कि कोशिश की, टू स्टे काम यानी कि शांत रहने की कोशिश की। आई आस्क्ड, मैंने जो है वो पूछा, व्हाट्स द ईएमआई यानी कि ईएमआई क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट, किस्त क्या है उसकी। ही लाफ्ड एंड सेड, मेरा दोस्त जो है वो हंसा, एंड सेड, उसने कहा, थोड़ा ज़्यादा है, जस्ट 10,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, थोड़ा ज़्यादा है, 10,000 रुपये हर महीना है 12 महीनों के लिए। 10,000 पर मंथ फॉर अ फ़ोन यानी कि 10,000 रुपया हर महीना किस्त, वो भी एक फ़ोन के लिए। आई फेल्ट लाइक, मैंने महसूस किया, स्क्रीमिंग यानी कि चिल्लाऊँ, चिल्लाने का मन किया, मेरा उसके ऊपर चिल्लाने का मन किया। आर यू सीरियस, यानी कि अरे क्या तू सीरियस है क्या? कि इतना महँगा फ़ोन कौन लेता है? तो इस टाइप से, तो ये फीलिंग है, ये उसको बताई नहीं है, बस खुद से ही जो कहानी लिख रहा है वो बता रहा है। बट लेकिन आई डिडंट वांट टू स्पॉइल, लेकिन मैं नहीं चाहता था टू स्पॉइल, स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ना, खराब करना। कहते हैं ना कि यार मेरा मूड स्पॉइल मत कर यार, ठीक है? इतनी अच्छी पार्टी चल रही है, क्यों स्पॉइल कर रहा है? बिगाड़ मत। तो वही है, स्पॉइल मत करो। हिज हैप्पीनेस यानी कि उसकी जो खुशियाँ हैं उसको मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता था। सो इसलिए आई जस्ट रिप्लाइड, मैंने बस जवाब दिया विथ अ क्वाइट यानी कि एकदम शांत, तो करते हैं ना, मैंने उसका जवाब दिया। दैट पोलाइट इज अ मैजिकल वर्ड, ये क्या एक जादुई शब्द है। व्हेन, जब यू वांट टू से समथिंग, जब आप चाहते हो कहना कुछ सीरियस यानी कुछ गंभीर बात जो कहना चाहते हो, बट लेकिन स्टे रिस्पेक्टफुल, लेकिन आप रहना चाहते हो रिस्पेक्टफुल यानी कि सम्मानजनक आप रहना चाहते हो, तो आप बोलते हो यानी गुस्सा तो आ रहा है लेकिन बोलना नहीं है, ठीक है? तो कर दो बस, तो ये बता रहा है। अ फ्यू मंथ्स लेटर यानी कि कुछ महीनों बाद, 1-2 महीनों बाद बोल सकते हो आप। ही कॉल्ड मी, उसने जो है फ़ोन किया मुझे। दिस टाइम हिज वॉइस, इस बार उसकी जो आवाज़ जो है, वाज़न्ट एक्साइटेड यानी कि वो एक्साइटेड नहीं थी,
उत्साहित नहीं थे। मतलब पहली बार जब फ़ोन पे बात किया था, कहा था, "अरे भाई और भाई कैसा है? तेरे भाई ने नया फ़ोन ले लिया।" लेकिन अभी जो है वो उत्साह नहीं था उसमें। इट वाज़ अ बिट लो, यानी कि आवाज़ जो उसके लिए इट आया वाज़ थी अ बिट लो, यानी कि थोड़ी ऐसे धीमी थी, उदासी टाइप की आवाज़ थी उसकी। कोर्ट में लिखा है, "ब्रो भाई, कैन यू लेंड मी 5000? क्या तुम मुझे उधार जो है वो दे सकते हो ₹5000?" लेंड मतलब उधार देना, और बोरो मतलब होता है उधार लेना, ठीक है? तो वो जो है मेरा दोस्त जो है वो मुझसे माँग रहा है कि भाई मेरे को दे दो ना, उधार दे दो मेरे को, ठीक है? बोल, "आई विल रिटर्न इट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ।" मैं क्या कर दूँगा, लौटा दूँगा आपको इट, यानी कि जो पैसा है इसको, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि इस महीने के अंत तक मैं आपको लौटा दूँगा। "आई नीड टू पे द ईएमआई फॉर माय फ़ोन।" आई नीड टू पे यानी कि मुझे ज़रूरत है, टू पे भुगतान करने की, ईएमआई यानी कि जो भी मंथली किस्त है, मासिक किस्त है उसकी, फॉर माय फ़ोन मेरे फ़ोन के लिए। यानी मेरे फ़ोन की ये जो भी महीने की ईएमआई आती है वो मेरे को देना है, तो भाई ₹5000 कम पड़ रहे हैं, दे दो तुम। दैट हिट मी हार्ड, यानी कि वो मेरे को ज़ोर से लगा, ठीक है? यानी कि दिल को छू गया, बात ऐसी थी। सडनली अचानक ही आई रिमेंबर्ड अ सेइंग, यानी कि मुझे जो है वो याद आई, अ सेइंग यानी कि कहावत जो है वो याद आई, माय फादर वंस टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने वंस यानी कि एक बार जो है टोल्ड मी कही थी मुझसे, व्हाइल वी वर शॉपिंग फॉर अ न्यू टेलीविजन, व्हाइल जब हम क्या कर रहे थे, शॉपिंग यानी कि खरीदारी कर रहे थे, फॉर अ न्यू टेलीविजन यानी कि नया जो टीवी होता है उसकी हम खरीदारी कर रहे थे। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, ठीक है? तो इसका मतलब होता है कि अपना जो कोट होता है ना, जो जैकेट ब्लेजर पहनते हो उसको अकॉर्डियन के अनुसार काटो, टू योर क्लॉथ यानी कि जितना कपड़ा आपके पास में हो उसके अनुसार उसको काटो। लेकिन ये कहावत है, इडियम है ये, ठीक है? तो इसका वैसे जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब ये तो हो गया वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हमने किया है, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि अपनी चादर देखकर पाँव फैलाओ, ठीक है? यानी कि चादर जितनी लंबी हो ना उतने ही पैर फैलाने चाहिए, ठीक है? यानी कि आपकी जेब में पैसे नहीं है तो फिर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें वो मत खरीदो, ठीक है? तो ये वाला सेंस इसका देता है। ठीक है, तो इडियम जो आपको समझ में आई होगी यहाँ पे। दैट इडियम यानी कि ये जो मुहावरा है, कहावत मुहावरा जो है, फिट दिस सिचुएशन परफेक्टली, यानी कि क्या एकदम फिट हो रहा था, कि एकदम सेट हो रहा था, ये फिक्स हो रहा था। दिस सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति थी उस पर परफेक्टली, एडवर्ब है यानी कि उचित ढंग से जो है यहाँ पे सेट हो रहा था। आई गेव हिम द 5000, मैंने जो है उसको दे दिए, ₹5000 उसको दे दिए। बट लेकिन आई न्यू, मैं जानता था, दिस वाज़ जस्ट द बिगिनिंग, ये क्या है, ये बस शुरुआत थी। ही स्टिल हैड 10 मोर ईएमआईज़ टू पे, ही स्टिल हैड यानी कि उसे अभी भी थी 10 मोर ईएमआईज़, यानी कि अभी भी जो है 10 और जो ईएमआई है वो पे करनी थी, भुगतान करना था। ठीक है? तो यहाँ पे है ना हैड टू पे, ठीक है? हैड टू पे थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है हमने। ठीक है? जैसे आई हैव टू पे यानी कि मुझे भुगतान करना पड़ता है। ही हैड टू पे यानी कि उसे भुगतान करनी थी। ठीक है? 10 और ईएमआई जो है वो भी भुगतान करनी थी उसे। अ ईयर लेटर यानी कि सॉरी अ ईयर लॉन्ग कमिटमेंट, यानी कि 1 साल लंबा जो है कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता या वचनबद्धता आप बोल सकते हो। फॉर अ डिवाइस यानी कि एक डिवाइस के लिए, एक उपकरण के लिए, जैसे मोबाइल वगैरह होता है उनको डिवाइस ही बोलते हैं। दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस फॉर जस्ट अ फ्यू वीक, यानी कि जो है लाती है, क्या लाती है, हैप्पीनेस, खुशियाँ लाती है। फॉर के लिए, जस्ट अ फ्यू वीक्स यानी कि कुछ सप्ताहों के लिए ही खुशियाँ लाती है। तो उसके लिए 1 साल का लंबा कमिटमेंट आपने किया है कि उसकी 12 ईएमआई आप भरोगे। माय रियलाइज़ेशन यानी कि मेरी समझ, ठीक है? मेरी समझ क्या है, रियलाइज़ क्या हो, मेरे को क्या रियलाइज़ हुआ, ठीक है? वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। आई एम नॉट अगेंस्ट गुड फ़ोन्स, यानी कि मैं विरुद्ध नहीं हूँ। गुड फ़ोन्स यानी कि जो अच्छे मोबाइल फ़ोन्स हैं या महँगे फ़ोन्स हैं, उनके मैं विरुद्ध नहीं हूँ, और या फिर मैं इसके भी विरुद्ध नहीं हूँ कि बाइंग व्हाट यू लव यानी कि खरीदना व्हाट यू लव, जिसे आप पसंद करते हो उसको खरीदना, उसके भी मैं विरुद्ध नहीं हूँ। बट लेकिन व्हेन योर डिज़ायर्स, जब आपकी जो इच्छाएँ हैं, आर बिगर देन योर अर्निंग्स यानी कि वो क्या है, बड़ी हैं, किससे, कंपैरिज़न के लिए देन लगाया है, योर अर्निंग्स आपकी कमाई से यदि आपकी इच्छाएँ बड़ी हैं, ट्रबल इज़ गारंटीड यानी कि जो समस्या है, प्रॉब्लम्स जो है, वो क्या है, गारंटीड है यानी कि पक्का है, निश्चित है, वो आएँगी, आएँगी। ठीक है, आप समझ गए? यदि आपकी जो इच्छाएँ हैं, वो आपकी पॉकेट से बड़ी हैं, तो समस्या जो है वो तो पक्का आएँगी, आएँगी।
दीज मटीरियल थिंग्स, यानी कि ये जो मटीरियल थिंग्स है, ठीक है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स बोलते हैं जो भी ये फिजिकल चीज़ें जो है, भौतिक चीज़ें जो है, ठीक है, यानी कि जो भी आप बोल सकते हो कि गहने, मोबाइल, गैजेट, लैपटॉप, ठीक है, और भी कुछ कुछ आते रहते हैं। तो वो क्या है, गिव यू शॉर्ट टर्म प्लेजर, वो देते हैं आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर देते हैं कि कम समय का, थोड़े समय का जो खुशियाँ जो है, आनंद जो है वो देते हैं। एंड और लॉन्ग टर्म प्रेशर, और लंबे समय का क्या देते हैं, प्रेशर देते हैं। अब उसी की बात ले लो, चाँद की फ़ोटो खींची थी, 2-3 सप्ताह तक खुश था, लोग उसको बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन उससे 12 महीने तक जो है 10-10 हज़ार रुपए की ईएमआई भरनी थी। कि वो बड़ा लंबा प्रेशर हो गया। फ़ोन गेट्स फ़ोन्स गेट आउटडेटेड, जो फ़ोन होते हैं, तो क्या हो जाते हैं, आउटडेटेड जो हो जाते हैं कि पुराने हो जाते हैं, ठीक है? डेट निकल जाए तो उसको क्या कहते हैं, आउटडेटेड, ठीक है? पुराना हो गया। टेक्नोलॉजी चेंजेस, और जो तकनीकी है, ठीक है? यानी जो भी आज जैसे कि एंड्रॉयड का मान लो 15 वर्ज़न चल रहा है, कल 16, 17 आ जाएगा, आईफ़ोन का नया आ जाएगा फ़ोन, ठीक है? तो वैसे ही। तो जो तकनीकी है वो बदलती है। नेक्स्ट ईयर, अगले साल अ न्यू फ़ोन विल कम, एक नया फ़ोन है वो आएगा, एंड अगेन दोबारा पीपल विल रन टू बाय इट, और लोग जो है वो दौड़ेंगे टू बाय इट, खरीदने के लिए इसको। इवन इफ भले ही देयर पॉकेट्स, यानी कि उनकी जो जेब जो है, आर्म्ड रेडी, यानी कि उनकी जेब जो है वो तैयार नहीं है। पॉकेट रेडी नहीं है, इसका मतलब है कि पैसे उनकी जेब में नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास में, तो भी वो क्या करेंगे, दौड़ेंगे। इंस्टेड के बदले इफ यू इन्वेस्ट दैट सेम मनी, यदि आप निवेश करते हो उस सेम पैसे का, जिस जितने पैसे का आपने फ़ोन लिया उसी पैसे का, इन लर्निंग, सीखने में, ठीक है, क्या सीखने में, बाय अ गुड ऑनलाइन कोर्स, एक अच्छा ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया। इन्वेस्ट इन योर स्किल्स, अपने जो स्किल्स हैं, यानी कि अपने जो कौशल है उसमें इन्वेस्ट कर लिया। लाइक आपने कोई मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, या फिर आपने कोई ड्राइंग व्राइंग सीख ली, या कुछ ऐसा कोई एक्सेल वगैरह का कुछ सीख लिया जो आपके काम आए, ठीक है। बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल, ठीक है, और बनाया आपने कुछ मीनिंगफुल, यानी कि सार्थक चीज़, यानी कि जिसका कुछ अर्थ निकलता वो आपने बनाया। हाइफ़न लगा के लिखा है यू विल ग्रो, यानी कि आप क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, आप बढ़ेंगे, अपने करियर में बढ़ेंगे। नॉट जस्ट फाइनेंशियली, ना केवल आप, ना बस आप फाइनेंशियली यानी कि आर्थिक रूप से ही नहीं, बट लेकिन मेंटली टू, मानसिक रूप से भी जो है आप ग्रो करेंगे। टेकिंग अ फोटो ऑफ द मून, ठीक है, लेना अ फोटो, एक फोटो लेना ऑफ द मून, चांद की फोटो लेना, ठीक है। द क्यों लगा, क्योंकि अर्थ, मून, सन के आगे द लगता है, यूनिक है ना, यूनिवर्सल में। तो एक फ़ोटो लेना, चाँद की फ़ोटो लेना, माइट मेक यू हैप्पी फॉर अ फ्यू आवर्स, ठीक है? तो वो कर सकती है, संभावना बताने के लिए बता रही कि बना सकती है, ठीक है? मेक हैप्पी होता है खुशी, खुश करना, ठीक है? तो मेक यू हैप्पी आपको खुश कर सकती है फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए। बट लेकिन कैरिंग द बर्डन, ठीक है? कैरी करना, द बर्डन यानी कि जो बोझ जो है उसको कैरी करना ऑफ 12 ईएमआईज़, 12 ईएमआई का, 12 मंथली किस्तों का, विल हर्ट यू एवरी मंथ, वो क्या करेगा, चोट पहुंचाएगा आपको, दर्द देगा आपको हर महीने। सो नेक्स्ट टाइम, अगली बार, बिफोर बाइंग समथिंग, यानी कि के पहले, बाइंग समथिंग यानी कि कुछ खरीदने से पहले, ओके, फॉर बाइंग समथिंग, जस्ट फॉर शो, शो ऑफ या शो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अगली बार जब भी आप कुछ खरीदो, बिफोर बाइंग समथिंग फॉर शो, यानी कि दिखावे के लिए कुछ भी खरीदने से पहले, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से आप पूछो, क्या पूछना है आपको, इज़ दिस वर्थ माय पीस ऑफ माइंड, क्या ये लायक है, यानी कि मूल्य रखता है मेरी जो मानसिक शांति है, ठीक है, माय पीस ऑफ माइंड, यानी कि मेरे मन की जो शांति है उसके क्या ये लायक है, ये पूछना है एक बार आप, ठीक है, अपने आप से पूछना कोई भी महंगी चीज़ खरीदने से पहले। मोरल क्या है, सीख क्या है, डोंट वेस्ट मनी टू इम्प्रेस अदर्स, ठीक है, यानी कि डोंट वेस्ट मनी, पैसे बर्बाद मत करो, टू इम्प्रेस, प्रभावित करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अदर्स यानी कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। यूज़ इट, उपयोग करो, टू इम्प्रूव योरसेल्फ, यानी जो पैसा है उसका क्या उपयोग करो आप, अपने आप को सुधारने के लिए जो है इसका आप उपयोग कीजिए। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट होती है, ठीक है? आपको अच्छी लगी होगी और आप इससे कुछ सीखिए, अंग्रेजी के साथ-साथ में अपनी लाइफ में भी कुछ सीखिए। चलिए इसके साथ में वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ये हमारी 107 कहानियों की स्टोरी बुक है, और ये हमारी 500 डेली यूज़ पैटर्न्स है इसमें, ठीक है? पैटर्न्स समझते हो आप? एक पैटर्न से आप हज़ारों वाक्य बना सकते हो, तो ये पीडीएफ फॉर्म में रहेगी, प्रिंटेड फॉर्म में अमेज़न पर मिलेगी। ये हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है इंग्लिश गोली, उस पे स्पोकन इंग्लिश के वीडियोज़ आते हैं, ये हमारी वेबसाइट है हाइफाइंग्लिश.in।
आइए अब वर्ड मीन्स देख लेते हैं 2-3 मिनट। ओके, स्क्रॉलिंग स्क्रॉलिंग का मतलब होता है जैसे हाथ के अंगूठे से या टच करके आप कोई चीज़ ऊपर-नीचे कर रहे हो, तो स्क्रॉल करना बोलते हैं। और वैसे आप यदि लैपटॉप पे या आप बोल लो कंप्यूटर के ऊपर हो तो एक बटन आता है बीच में जो रोलर टाइप का होता है, तो उसको भी आप ऊपर-नीचे करो तो भी आपको स्क्रॉलिंग ही बोला जाता है, स्क्रॉल कर रहे हो आप। मूविंग कंटेंट अप और डाउन ऑन अ स्क्रीन, ठीक है? तो मूविंग यानी कि चलाना, कंटेंट यानी कि जो भी कंटेंट है, सामग्री जो भी है, ठीक है? उसको अप और डाउन, ऊपर और नीचे ऑन अ स्क्रीन यानी कि एक जो स्क्रीन के ऊपर जो ऊपर-नीचे चला रहे हो उसको स्क्रॉलिंग कहते हैं। स्टेटस स्टेटस का मतलब स्थिति या पोस्ट होता है यानी कि आप किस स्थिति में हो, क्या पोस्ट है, ठीक है? तो वही स्टेटस पे आप डालते हो कि हाँ भाई नई गाड़ी ली है, नया फ़ोन लिया है। अ शॉर्ट अपडेट यानी कि एक छोटा-सा जो अपडेट होता है वो, और पोस्ट शेयर्ड ऑनलाइन, एक अपडेट कह लो या पोस्ट कह लो जो साझा की जाती है ऑनलाइन, तो उसको ही हम स्टेटस कहते हैं। अपग्रेड का मतलब करना या फिर तरक्की करना बोल सकते हो। ठीक है, टू मूव टू अ बेटर और न्यूअर वर्ज़न, ठीक है? तो मूव यानी कि जाना किस पर, अ बेटर यानी कि एक अच्छे, और न्यूअर वर्ज़न यानी कि नए जो वर्ज़न है उसके ऊपर जाना, ठीक है? तो आईफ़ोन 14 से 15 पे गए, 15 से 16 पे गए, तो वैसे। नेक्स्ट है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव यानी होता है महँगा, ठीक है? कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, वो ये महँगा है, कॉस्टिंग यानी कि लागत हो जिसकी, अ लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारा पैसा, धन की लागत हो, वही एक्सपेंसिव है। शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है? तो फ्रेज़ल वर्ब है शो ऑफ, दिखावा करना। टू डिस्प्ले समथिंग यानी कि दिखाना, समथिंग किसी चीज़ को, प्राउडली यानी कि गर्व से, टू इम्प्रेस अदर्स यानी कि जो दूसरे जो हैं उनको प्रभावित करने के लिए। लग्ज़ूरियस, लग्ज़ूरियस मतलब ऐशो-आराम वाला होता है। वेरी कंफर्टेबल एंड कॉस्टली यानी कि बहुत ही आरामदायक हो और कॉस्टली महँगा हो, तो वही होता है लग्ज़ूरियस, ठीक है? ज़ू आता है यहाँ पे ना, डॉट लगा हुआ है, लग्ज़ूरियस। रूड, रूड का मतलब असभ्य या अभद्र, ठीक है? तो जब उसने फ़ोन लिया तो मैं ऐसे रूड साउंड नहीं होना चाहता था, ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहता कि मैं अभद्र हूँ, अरे भाई क्यों लिया इतना महँगा फ़ोन, ऐसा नहीं। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा था ना कि चाँद पे दे रहा है क्या पार्टी, वैसे ही। नॉट पोलाइट यानी कि जो पोलाइट नहीं है, ठीक है? विनम्र नहीं है। ऑफेंसिव यानी कि अप्रिय है, और इम्पोलाइट मतलब वही जो नॉट पोलाइट है वो इम्पोलाइट है। तो उसको रूड कहेंगे, ठीक है? असभ्य, अभद्र, ठीक है? यानी कि थोड़ा रूखे ढंग से। जेलस, जेलस का मतलब जलन होना होता है, ठीक है? फीलिंग अनहैप्पी, यानी कि नाखुश जो है वो महसूस करना, बिकॉज़ क्योंकि समवन हैज़ समथिंग बेटर, किसी के पास में जो है कोई चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो हमारे पास में 15,000 का फ़ोन था और मेरे दोस्त के पास में पहले से ही आईफ़ोन था, और अभी उसने सैमसंग S25 अल्ट्रा ले लिया। तो जेलस जो है वो हो सकती है, तो उसी के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ था ऊपर। हार्ड अर्न मतलब मेहनत की कमाई, ठीक है? तो हार्ड अर्न मनी मेहनत का जो पैसा है वो। अर्न थ्रू अ लॉट ऑफ एफर्ट और वर्क, ठीक है? यानी कमाया गया, ठीक है? थ्रू इन किससे? अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत सारा, एफर्ट प्रयास, और वर्क यानी कि काम से, उन्होंने मेहनत करके काम से कमाया गया, ठीक है? फेस्टिव, फेस्टिव का मतलब त्योहार होता है, त्योहार से जुड़ा हुआ। रिलेटेड टू सेलिब्रेशन और फेस्टिवल टाइम यानी कि जो जुड़ा होता है किससे? अ, सेलिब्रेशन की जश्न मनाने से जुड़ा हुआ हो, या फिर फेस्टिवल टाइम यानी त्योहार के समय से जुड़ा हुआ हो, तो उसको फेस्टिव कहते हैं। तो फेस्टिव सेल जो आई थी उसके ऊपर नो कॉस्ट ईएमआई में लिया था मेरे दोस्त ने फ़ोन। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देखे हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करके जाइए यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो। थैंक यू।